Hi everyone. So here we continue with the drishtants. It's on त्याग ग्रहण and दान. अपूर्ण दान. कबीर एक समय डोरी से बुनाई कर रहे थे. एक फकीर आया दान लेने को. कबीर ने डोरी दान दे दी. फकीर ने उसका जाल बनाया और मछलियां फंसाई. कुछ समय बाद कबीर को कोढ़ हुआ. उस समय आकाशवाणी हुई कि गलत दान करने का फल है. सिद्धांत: देश काल पात्र देखकर दान करना चाहिए. प्रेम से त्याग. स्वामी रामतीर्थ जी ने अपनी औरत को कहा, तुम 16 श्रृंगार करके आओ. जब वो 16 श्रृंगार करके आई तो आकर सो गई. रामतीर्थ ने देखा वह सो गई तो वह घर छोड़कर चल दिए. सिद्धांत: द्वेष से त्याग नहीं होना चाहिए, पर सहज समता से. One has to meditate to see the aversion or real vairagya, but only Guru can show that. With the help of meditation, one can see. And that meditation or insight is blessed by Guru only. तुरंत लोटा दान दिया. एक व्यापारी के पास कोई दान लेने के लिए आया. उस समय व्यापारी नहा रहा था. उसको भाव उठा कि उसे यह लोटा दे दूं. उसने नहाते नहाते ही लोटा दान कर दिया. उसे लगा अन्यथा कहीं मन न बदल जाए. दान देने के थॉट से मन पलट न जाए. सिद्धांत: जब प्रेरणा आए उसी समय पूरी करना चाहिए. मन बदलते देर नहीं लगती. दिस सिद्धांत. अंदर वाले कमरे से बाहर वाले कमरे में दान. एक जगह कमरे थे. कमरे के पीछे कमरे थे. जो अंदर वाले कमरे में रहता था वह साहूकार था, बाहर वाला गरीब था. पहले कमरे वाला दान पुण्य करता था, लेकिन सब सामान निकलता तो बाहर के कमरे से ही था. पिछले कमरे वाला दान पुण्य करता था, लेकिन सब सामान निकलता तो बाहर के कमरे से ही था. लोग समझते बाहर के कमरे वाला बड़ा दानी पुण्यात्मा है, और वह भी सब को यह ही बताता था. He used to pretend. पर लोगों ने सोचा यह तो गरीब है, तो कैसे देगा. जाकर देखा तो मालूम पड़ा अंदर वाला साहूकार है. ऐसे ही होता है, सब अंदर वाले परमात्मा से ही है, पर हम बाहर वाले मैं करते हैं. ये दृष्टांत देह अध्यास और आत्मा अध्यास पे आधारित है. सिद्धांत: अंदर वाले ज्ञान स्वरूप को जगाएंगे तो सेल्फ रियलाइज हो ही जाएगा. नेक्स्ट, सच्चा दान. लड़ाई के बाद युधिष्ठिर ने एक बड़ा यज्ञ किया. यज्ञ में सबको खुले दिल से दान दिया तो सब बहुत तृप्त हुए. इससे युधिष्ठिर को थोड़ा अहंकार आ गया. उसी समय वहां पर एक नेवला आ पहुंचा, जिसका आधा शरीर सोने का था, आधा सादा था. युधिष्ठिर ने पूछा, आपका ऐसा स्वरूप कैसे. नेवला बोला, मैं एक ऐसे शहर से आ रहा हूँ जहाँ बहुत अकाल पड़ा था. एक पति पत्नी पुत्र के परिवार ने कहीं से थोड़ा सा भोजन इकट्ठा कर दिया था, और वे लोग खाने के लिए बैठे ही थे कि उधर से एक बहुत भूखा आदमी गुजरा, जिसने कहा, मुझे खाना दे दो. पति ने अपना खाना उसे दे दिया, पर उसकी भूख न मिटी तो स्त्री ने भी अपने हिस्से का दे दिया. फिर भी वह तृप्त न हुआ तो बेटे ने भी दे दिया. वह आदमी चला गया. बाद में परिवार के तीनों लोग बिना भोजन के मर गए. वहाँ 2-3 दाने अन्न के पड़े थे. उन्हीं पर लौटने पड़ने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया. उसके बाद जहाँ जहाँ भी बड़े यज्ञ हुए, मैं उन सभी यज्ञों में बहुत घूमा हूँ, पर मेरा आधा शरीर सोने का नहीं हुआ. आज इतने बड़े यज्ञ में भी इसलिए आया हूँ कि कुछ फल मिलेगा, पर यहाँ भी निराश हो गया. युधिष्ठिर. सिद्धांत: युधिष्ठिर ने प्रभु की ओर देखा.